हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सो टुडेज आई विल डिस्कस क्लास 12th मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो कम टू पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, और टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आज जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का इनवर्स फंक्शन का है। उससे कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्यूशन के रूप में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उसके अतिरिक्त अदर जो क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके पास बुक्स होगा उस पर आप जरूर ट्राई करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, सो सिद्ध करें कि थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। क्वेश्चन क्या है? देखो सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस में है कि ये साइन का फंक्शन इस तरह से है और इक्वल टू कॉस का फंक्शन दिया है, तो हमें थीटा की वैल्यू ये बताना है। ठीक है, तो इस पर जो है हम साइन कोसाइन का जो फंक्शन होता है एक इनवर्स का है और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है, उसका यूज करेंगे और उस फार्मूले के यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन है, ये चीज मैंने लिखा वी हैव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमें दिया हुआ है। आई बात समझ में? इस फंक्शन को ऐसे रखा, साइन ये ऐसे ही रखा, इक्वल टू यहाँ जो लिखा है कॉस दिस फंक्शन, तो ये फार्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया है कि ये फार्मूला पढ़े होंगे बेटा कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर लिया है, यानी कॉस जो लिखा हुआ फंक्शन है हमने इसको साइन में बना लिया। साइन पाई/2 प्लस थीटा, ये आपका थीटा है। आई बात समझ में? ये थीटा फंक्शन टोटल, तो इसकी जगह पर इसको लिख दिया। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन कॉस थीटा, तो कॉस से आगे कि नहीं। तो चूंकि हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन की सेटिंग इस तरह से है, तो इस फार्मूले को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखो इसको इरेज कर दीजिए। साइन और साइन यहाँ से क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है। तो हमने इसको साइन का जो आर्गुमेंट है और यहाँ साइन का जो आर्गुमेंट है पूर्णांक यहाँ इक्वल हो गया, यानी पाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन जो दिया है इसका आर्गुमेंट जो है पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है हमारा जो है इसके इक्वल हो गया। आई बात समझ में? अब देखो हमने क्या किया, ये पाई कॉस थीटा है और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पाई कॉस थीटा माइनस पाई साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/2। देखो वही चीज मैंने यहाँ यूज किया। ठीक है, आएगा समझ में? अब क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले का यूज किया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ठीक, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यस, तो वही लिखा है, इसकी वैल्यू 1 हो गया। माइनस या माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का फार्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है। अगेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये उसकी जगह पर, इस फार्मूले पार्ट की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। आई बात समझ में? तो अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ,
उसको आप लर्न कर लेना। सिंस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब जो है ये अपनी जगह रहा 1/4 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 4 - 1 3/4 साइन 2 थीटा हो गया, यानी ये वैल्यू इसकी हुआ। तो साइन थीटा जो साइन 2 थीटा है वो 3/4 है, तो 2 थीटा कितना होगा, इसको हम साइन इनवर्स लिखते हैं, आप पढ़े होंगे। तो साइन इनवर्स 3/4 हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के जो कंसेप्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई हल कीजिए, यानी सॉल्व कीजिए 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x इक्वल π/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को जो इनवर्स फार्मूला जो दिख रहा है 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, यानी फार्मूला हमारा इस फार्मूले का यूज करना बेटा। 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इक्वल टू 10 इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू बी। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ये ए है और ये बी है, आएगा समझ में। अब इसके बाद इस फार्मूले का यूज करने के बाद आगे का सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो 10 इनवर्स ए 10 इनवर्स बी, फार्मूला लगा दो 10 इनवर्स ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, आएगा समझ में, इक्वल टू π/4 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ इसको ऐड कर लो, तो 10 इनवर्स जो दिखा है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी इस तरह के, जैसे देखो यहाँ पे 10 इनवर्स ax इक्वल टू अगर थीटा लिखा हुआ है तो ax इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 थीटा। अब वैसे देखो यहाँ से अगर मान लो ये वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 10 इनवर्स x, वही चीज़ है। तो इस फॉर्म में इसको हम बना लेते हैं, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका 5x 1 माइनस 6x हो गया और इधर आके 10 π/4 हो गया। तो सो स्टूडेंट 10 π/4 दैट मीन्स 1 होता है। तो 5x अपान दिस इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई 1 से इसका भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो 5x इक्वल टू दिस हो गया, और इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये हो गया, ये अपने पास है, ये अपने पास है। ठीक है, इसको भी हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये क्या बन गया द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दो बेटा, सॉल्व कर दो तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो गया। हमें 5 लाना है, तो अगर हम 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 और 6 में से एक माइनस कर तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर हो गया 6, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 भी आ गया। आएगा समझ, तो प्रयास करो समझने का। तो ये क्लास 9th लेवल का फैक्टर है। 6 हो गया, ये हो गया, वैल्यू ये हो गया। तो ये यहाँ से हमने क्या किया 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, और इसके लिए क्या बचेगा 1 बचा, माइनस यहाँ कोई कॉमन नहीं तो 1 हो गया, x प्लस 1 ब्रैकेट जाएगा तो साइन क्या चेंज हो जाता है। अब ये वैल्यू यहाँ रखा और ये वैल्यू इसके साथ यहाँ रखा, इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ईच टर्म आर फैक्टर शुड बी 0 इन इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो गया। तो x इक्वल टू -1 हो गया और 6/6 हो गया। सो स्टूडेंट दिस इज आंसर। आई बात समझ में। हमने जो है चूंकि हमने क्या किया, कम समय में चीज़ को अधिक बताने का प्रयास किया है। आई बात समझ में। तो सब कुछ हमने कैसे स्टेप किया हुआ वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ठीक है, फार्मूला या लर्न है बेटा, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उस प्रैक्टिस करने की, मैथ क्या प्रैक्टिस पर डिपेंड है। सो स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन you are tried this type question 10 inverse 1 plus x plus
tan इनवर्स 1 माइनस एच इक्वल टू पाई बाई 6। इसको सॉल्व करना, सेम टू सेम प्रोसेस पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा, और ना हो तो सॉल्व करके दोनों एक कमेंट डाल देना, ठीक है, या इस कोई एक पार्ट बना कर दे देना इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। सो स्टूडेंट, प्यारा सा चैनल से है जिसका नाम है कंसेप्ट क्लासेस बाय वर्मा सर, जरूर कमेंट करना, जरूर इसको देखिए, समझिए, आगे बढ़िए। थैंक्स।